हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं अनिकेत मौर्य आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद अनिकेत के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग तीसरे अध्याय में मैथ में पढ़ रहे थे, है ना। हमने दो विधियों के ऊपर अध्ययन कर लिया है, एक तो ग्राफ विधि, दूसरा क्या, प्रतिस्थापन विधि। आज का हमारा टॉपिक होगा विलोपन विधि। क्या होगा? विलोपन विधि। और यह इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। आपके सिलेबस में बज गुणनखंड विधि नहीं है, तो इसलिए हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर चर्चा हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य क्या है, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चीजों को कवर करना, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो किसके ऊपर है? विलोपन विधि। ध्यान रखिएगा। इलिमिनेशन, इसको क्या कहते हैं? इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन का मतलब इलिमिनेट करना। क्या करना? इलिमिनेट करना। कोई चीज होगी उसको गायब करना। क्या करना? गायब करना। इलिमिनेट करना मतलब हटाना, भाई गायब कर देना, ठीक है। विलोपित करना, विलुप्त हो जाना, ठीक है। यही बात हमको सीखनी है। लेकिन यह बात कहाँ सीखनी है? हमको सीखनी है दो चरों के रैखिक समीकरण में। कहाँ सीखनी है? दो चरों के रैखिक समीकरण में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और ध्यान रखिएगा, हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से ही करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से ही करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं, सभी लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए एक प्रश्न पहला है, ठीक। देखिए एक प्रश्न है क्या भैया, x प्लस वाई। ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई बराबर हमने ले लिया है 5। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और एक और ले लेते हैं, क्या, 2x माइनस का 3y बराबर 2x माइनस का 3y बराबर 4। इसको समीकरण नाम दे देते हैं 2, ठीक। ये दो हमने समीकरण ले लिए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है। कौन सी चीज का ध्यान रखना होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ x प्लस वाई है और यहाँ क्या है, 2x माइनस का 3 है। तो अच्छा ये बताइए, कोई चीज यहाँ पे है, हम एक चीज आपको बार बार बता देंगे। अगर दोनों समीकरण ऐसे दिख रहे हैं, एक में बीच में प्लस है, एक में माइनस है, या कोई इसमें प्लस है, दोनों प्लस हैं, इसमें एक माइनस हो गया है, जिधर भी एक माइनस एक प्लस हो जाए तो ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि माइनस वाले के कोफिशिएंट को बराबर किया जाए। क्या किया जाए? माइनस वाले के कोफिशिएंट को बराबर किया जाए। ध्यान रखिएगा, माइनस वाला कोफिशिएंट यहाँ कितना है, माइनस वाले का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कोई है, कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब कोफिशिएंट कैसे बराबर करते हैं? ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। या आप भाग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाग कर सकते हैं। तो कोशिश आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे गुणा करने की, ठीक है। तो आइए देखिए, हम क्या कर लेते हैं, गुणा करने के बाद आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। किससे? दूसरे वाले समीकरण से। किससे? दूसरे वाले समीकरण से। तो सीधे सीधे लिखिए। अच्छा देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ किससे गुणा किया जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 से ही करना पड़ेगा। तो हम सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, ध्यान रखिए, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से, ध्यान रखिए, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण, ध्यान रखिएगा, समीकरण हम पूरा नहीं लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, समीकरण 2 से, ध्यान रखिए, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, या समीकरण 2 में जोड़ने पर। चलिए देखिए, समीकरण 2 में हम क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं भैया। कैसे? देखिए, 2x माइनस का 3y बराबर क्या है, 4। अब हमने कहा इसमें किसको जोड़ना है, इसमें 3 से पहले गुणा करना है। तो चलिए यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, और यहाँ करेंगे तो 3y हो जाएगा। और इसमें भी तो करना पड़ेगा क्योंकि पूरे समीकरण में करना है, तो दोनों पक्षों में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए, हमने कहा है जोड़ने को, तो देखिए जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस चीजें हैं। कोई आपको दे, घर वाले मेला देखने जा रहे हो, 5 रुपए दे रहे हैं, कहते हैं बेटा ये काम कर लो, काम करवा लिए, जैसे मेला देखना जाना हुआ, कहे बेटा लाओ तुमको हम दे रहे हैं 10 रुपए, तुमको ले लिए, फिर दे ही नहीं रहे हैं। ये तो बहुत करते होंगे, छोटे बच्चे थे, काम कराना होता था, लोग लुभा लेते थे, है ना, काम करा लेते थे, फिर बाद में पीटते भी थे, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चे, है ना। अब देखो 3 और 2 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब जोड़ो, इसको हो जाएगा कितना, 19 हो जाएगा। तो बताओ ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 19 बटे क्या हो जाएगा, 5। तो x की वैल्यू तो निकल आई। कितना आसान है ये, उससे भी आसान है। अब क्या करना है, आपको x का मान उठा के चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, कहीं भी रख सकते हो आप, कोई डर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो चलिए x का मान लिख देते हैं, x का मान क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए यहाँ रख देते हैं भैया, समीकरण 1 में x का मान, x के स्थान पे कितना रखेंगे, 19 बटे 5, और यहाँ से प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा। अब देखो इसको लेके जाएंगे हम दूसरी तरफ, क्या हम लेके जाएंगे दूसरी तरफ, 5 माइनस का 19/5 हो जाएगा। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 और ये हो गया 25 और ये हो गया 19। इतना तो आता है ना जोड़ घटाना भैया, आना भी चाहिए। अब इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 25 में से 19 गए 6/5, तो y बराबर कितना आ गया 6/5। अब क्या लिखेंगे भैया, तुरंत आप लिख लेंगे, अतः x बराबर कितना हो जाएगा 19 बटे क्या आएगा 19/5 आया था, क्या आया था भैया 19/5 आ गया था। ठीक है, देखो ये रहा 19/5। यहाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा जिससे आपको पता चलता रहे कि क्या आपने हल किया है। 19/5 तथा y बराबर 6/5 है, अतः ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई ना। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक और प्रश्न ले लेते हैं भैया, क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा बटे वाला ले लेते हैं। x+2 बराबर क्या लिख लेते हैं 2y/3 बराबर क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। चलिए एक हमने ले लिया -1, क्या ले लिया भैया -1 ले लिया, और दूसरा ले लेते हैं क्या x बटे में एक -y/3 बराबर क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 3। अब देखिए एक समीकरण ये है हमारा, दूसरा समीकरण यह है हमारा। अब क्या करेंगे भैया, समस्या तो ये हो गई, तो पहले समीकरण ना मानने से पहले इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके के प्रश्न मिले तो आप कोशिश करिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। या तो आपका मन कर रहा है कि हम फ्रैक्शन में ही कर लेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश ये करिए कि सॉल्व कर लें तब करें। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो इसका गुणा इधर हो जाएगा 3x और प्लस का ये 2 दूना 4y बराबर कितना -1। इसका इधर गुणा हो जाएगा 3x प्लस का 4y और इधर माइनस का 6। ये हो गया समीकरण 1। अब हुआ समीकरण 1। अब देखिए इधर भी यही करेंगे, तो इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये हो गया 3x और इधर हो गया माइनस का y बराबर 3, तो 3x माइनस y बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अब ये हो गया समीकरण 2। अब देखो मैंने क्या बताया था, मेरी बात आपको याद है कि नहीं याद है। ठीक है, हमें लगता है कि याद होगा। ठीक है, मैंने कहा था कि प्लस माइनस हो तो काम कर लिया करो। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये काम तो कर ही सकते हैं। इसमें क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। लेकिन एक और भी तरीका है भैया, देखिए यहाँ हमको 3x दिख रहा है, यहाँ भी 3x दिख रहा है। तब क्या करेंगे, जब दोनों कोफिशिएंट बराबर दिख रहे हो तो कुछ नहीं करना है, गुणा उड़ा के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जब दोनों के कोफिशिएंट बराबर दिख रहे हो तो गुणा के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 में से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या लिख देंगे समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए भैया। समीकरण 1 ये है हमारा 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, दूसरा क्या है 3x माइनस का y बराबर का 9। अब चलो घटाओ। देखिए घटाने में क्या होता है, ये वाला घटता है तो इसके चिन्ह सब बदल जाते हैं। ये प्लस होता है तो माइनस, ये प्लस माइनस है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस और माइनस दिया फिर ले लिया, दिया फिर ले लिया, घर वालों ने दिया फिर ले लिया। ठीक, कुछ नहीं बचा। यहाँ देखो 4 है और एक और मिल गया, कितना हो गया 5y हो गया। अब भाई यहाँ भी उधार लिए थे या फिर से उधार ले लिए, कितने का उधार हो गया बोलो, कितने का हो गया भैया -15। बोलोगे तुरंत कितना हो गया -15। तो y बराबर कितना हो गया भैया, ध्यान रखिएगा y बराबर कितना हो गया -15/5। तो यहाँ से y बराबर आ गया -3। ध्यान रखिएगा y बराबर क्या आ गया -3। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस y का मान उठा के रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत ना है, कहीं भी रख सकते हो। तो हम कहाँ रख दें, यहाँ रख देते हैं। चलिए यहीं रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए भैया समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 3x माइनस y का मान कितना रखना है -3 रखना है, बराबर कितना हो गया 9। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस का 3 बराबर का 9, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 9। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब बताओ घटा लो भैया, 3x बराबर क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा। अब देखो ये 3 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 6/3 बराबर 2। कितना आ गया? 6/3 बराबर 2। ये जरूर लगाइएगा भैया, दैट इम्प्लाइज का चिन्ह। बच्चे ये भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना है, ठीक है, कतई नहीं भूलना है। बराबर का चिन्ह, दैट इम्प्लाइज का चिन्ह यहाँ भी रहेगा, इसको भी ध्यान रखते चलिएगा, ये नहीं भूलना है, ठीक है। अतः लिख दीजिए, लास्ट में आंसर तो लिखना ही है। अतः x बराबर कितना आया है भैया? 2, x बराबर 2 तथा y बराबर कितना आ गया? -3 है। अतः x बराबर 2, y बराबर -3 है। ठीक ना, आंसर आ गया। तो ध्यान रखेंगे, इतनी बात को क्लियर कर लेंगे, ठीक, इतनी बात क्लियर रहेगी, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। एक वर्ड प्रॉब्लम के माध्यम से इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी है और सोनू दो हैं, ठीक है, एक नूरी है और दूसरा क्या है? सोनू है। इन दोनों की आयु कह रहा है कि जो नूरी की आयु है 5 वर्ष पहले, वो सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। और 10 वर्ष पश्चात कह रहा है, 10 वर्ष बाद। देखिए जब पहले की बात करें, पूर्व की बात करें, तो आप जैसे समझिए आज आपकी आयु कितनी है, आज कितना है, मान के चलते हैं कि आप x वर्ष हैं, तो मान चलिए 20 वर्ष हैं। तो आज से 5 साल पहले क्या रहे होंगे? 5 साल कम रहे होंगे। तो ध्यान रखिए, 5 साल कम का मतलब घटाया जाएगा आज की आयु में से। तो जब कहे पूर्व तो आपको घटाना है, जब कहे पश्चात तो आपको जोड़ना है। वर्तमान आयु से क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए नूरी तथा सोनू की आयु पूछ रहा है, कितनी है, वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम करेंगे, क्या करेंगे? माना। क्या करेंगे? माना नूरी की आयु। क्या करेंगे? नूरी की आयु, ठीक है। माना नूरी की वर्तमान आयु, ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे? वर्तमान आयु मानेंगे, वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान आयु x वर्ष, क्या मान लेंगे? x वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान आयु ही मानना है क्योंकि वर्तमान ही पूछा है, तो y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने आयु मान ली, लेकिन कंडीशन किस में दिया है? कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व। तो पहले हम कर लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। कहाँ कर लेते हैं? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक। 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? पहले तो नूरी की आयु देख लेते हैं। नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना है भैया? नूरी की आयु कितनी है भैया? आज x वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? x - 5 वर्ष। भैया याद रखिए, क्योंकि 5 साल कम रहे होगे। 5 साल पहले कितना रहे होगे? 5 साल कम ही तो रहे होगे, क्योंकि 5 साल में 5 साल ही तो उम्र बढ़ेगी ना, ठीक। चलिए यहाँ देखिए फिर क्या हो जाएगा? सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? y - 5 हो जाएगी। इसका भी 5 साल कम ही रहा होगा। अब कह रहा है कि जब 5 साल पहले की बात हो रही थी, तो जो नूरी थी सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। मतलब ये जो है इससे 3 गुना ज़्यादा थी। तो अगर इसकी आयु का 3 गुना कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x - 5 बराबर क्या हो जाएगा? 3y - 5 हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब जरा देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 5 इसको कर देंगे क्या? गुणा, तो क्या हो जाएगा? 3y, और यहाँ से क्या हो जाएगा? -15। अब जरा देखो, इसको इधर लाया तो माइनस में, इसको इधर भेजा तो प्लस में। तो बताओ ये इधर है, इधर जाएगा तो प्लस में हो। पहले इसको लेके आते हैं, x - 3y। अब बताओ बराबर का चिन्ह लगा, इधर -15 है, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो जाएगा तो भैया जुड़ जाएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। अब देखो इसको समीकरण 1 मान लिया। क्या कर लिया? समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब देखिए पुनः कह रहा है, तो दूसरी कंडीशन, एक समीकरण हमको मिल गया, दूसरा भी निकालना है। दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया? फिर से चलेंगे। क्या करेंगे? यहां देखेंगे। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? कहेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात की बात कर लेते हैं। 10 वर्ष पश्चात बात करें तो बाद में, मतलब जुड़ रहा है। तब नूरी की आयु क्या हो जाएगी? नूरी की आयु,
नूरी की आयु क्या हो जाएगी भैया? नूरी की आयु जो हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? x माइनस का 10 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x माइनस 10 वर्ष। 10 साल कम हो जाएगी ना, सॉरी 10 साल बढ़ जाएगी, बाद की बात कर रहा है, 10 साल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सोनू क्या हो जाएगा भैया? सोनू की आयु, सोनू की आयु जो हो जाएगी वो भी तो 10 साल बढ़ जाएगी ना। आज से 10 साल बाद अगर हम बात करें तो भैया आज अगर आप 5 साल के हैं तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे? 15 साल के हो जाएंगे ना। 10 साल बाद 15 साल के हो जाएंगे। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार जो कह रहा है कि 10 साल बाद जो आयु है केवल 2 गुनी रह जाएगी। अभी कितनी थी? 3 गुनी थी। कितनी थी? 3 गुनी थी। तब कितनी रह जाएगी? सिर्फ 2 गुनी रह जाएगी। तो यहाँ क्या लिख देते हैं भैया? x प्लस का 10 और बराबर क्या हो जाएगा? 2y प्लस का 10। इतनी बात समझ में आई। अब जरा इसका हम गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस का 10 हो जाएगा, यही रहेगा। अब जरा देखो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 2y और इधर 10 दूना 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर से वही बात, इधर हो गया x, इधर हो गया 2y और ये इधर जाएगा तो घट जाएगा। तो 20 में से 10 गए 10। ये समीकरण 2। देखिए पहला समीकरण हमारा क्या हो गया? पहला समीकरण जो हमारा है वह यह रहा। क्या रहा भैया? यहाँ पर है क्या है? x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 और यहाँ क्या है? x माइनस का 2y बराबर 10। अब मैंने एक बात बताई थी, अगर कोफिशिएंट सेम हो, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ माइनस का 3y, यहाँ माइनस का 2y, तो भैया जब ये कोफिशिएंट बराबर है तो हमने क्या कहा था? घटाना है। क्या कहा था? घटाना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटा लेते हैं भैया। समीकरण 2 हमारा ये है, x माइनस का 2y बराबर का 10। इसमें से किसको घटाना है? x माइनस का 3y बराबर माइनस 10। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस बदल जाते हैं ना। तो भैया ये देखो ये कट गया, भैया दिया फिर ले लिया, दिया फिर ले लिया। अब देखो यहाँ लिया है फिर यहाँ दे दिया है, क्योंकि अब इस वाले चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, इस वाले चिन्ह का कोई मतलब नहीं। अब मतलब इसका है, तो माइनस का 3 है, 2 रुपए आपसे मांग लिया गया, कितना बचा? 1 रुपए। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ रुपए लिख दो। क्या लिख दो? सिर्फ रुपए लिख दो। ठीक है, बराबर यहाँ प्लस प्लस जुड़ करके कितना हो गया? 20। तो y का मान तो निकल के आ गया, y का मान आपका 20 निकल के आ गया। तो चलिए y का मान कहाँ रख देते हैं? यही रख दें। चलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पर रखना है y का मान, तो x माइनस का 2 गुणे 20 बराबर का 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 20 दूना 40 हो जाएगा और बराबर का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में इधर जाएगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 प्लस का 40 बराबर x बराबर कितना? 50। ठीक है, अब x का मान कितना आ गया भैया? ध्यान रखिएगा, कितना आ गया? 50 आ गया, 50 आ गया। ठीक है, क्या आ गया भैया? 50 आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भैया? हमारा तो आंसर आ गया, x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो हम लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखना है अतः नूरी की वर्तमान आयु। क्या लिखेंगे? नूरी की वर्तमान आयु। नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? कितनी है भैया? नूरी कौन था? नूरी की आयु कितना माने थे हम? x वर्ष माने थे, तो x का मान 50 आया, तो लिखेंगे 50 वर्ष। तथा किसकी आयु और पूछा था? सोनू की आयु। सोनू की आयु। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी भैया? कितनी आयु है? यहाँ देखिएगा 20 वर्ष। कितनी? 20 वर्ष है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये बातें ध्यान से देखेंगे भैया, एक एक बात को समझ करके करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मान निकलेगा उसको ले जा करके रख देंगे। तो चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर से आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए भैया एक और प्रश्न देख लेते हैं।
एक और प्रश्न क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। इस तरीके के प्रश्न बड़े आसान होते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि 2 अंकों की संख्या कैसे माननी है। तो ध्यान रखिएगा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कह रहा है। जो 2 अंकों की संख्या, बच्चे क्या करते हैं, 2 अंक मान लेते हैं, कि x मान लिया, एक y मान लिया, हल ही नहीं करते। किस तरीके से करना है ये बहुत जरूरी है सीखना। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों में वह संख्या माननी होती है। तो 2 अंकों की संख्या में 2 तरीके के अंक होते हैं, एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक। जैसे 12 हो गया, इसमें दहाई क्या है, 1 है, इकाई क्या है, 2 है। तो इस तरीके की संख्या माननी होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि x मान लिया, एक y मान लिया, कोई भी संख्या हो गई, नहीं, उसमें दहाई का अंक कौन है वो भी जानना होगा, इकाई का अंक कौन है वो भी जानना होगा। तो चलिए, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कह रहा है जो संख्या आप मानेंगे उसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या। अगर भाई उनके अंकों को पलट दिया जाए, कहने का मतलब जो इकाई पे था उसको दहाई पे कर दिया जाए, जो दहाई पे था उसको इकाई पे कर दिया जाए, तो वह संख्या क्या कीजिए, कह रहा है कि उसका 2 गुना रह जाता है। क्या कह रहा है, 2 गुना हो जाता है। भैया जो नई वाली संख्या बनती है उसका 2 गुना पुरानी संख्या के 9 गुने के बराबर है, पुरानी संख्या के 9 गुने के बराबर है। तो चलिए देखते हैं वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना ऐसी संख्याओं, भैया माना इकाई का अंक, क्या भैया, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या है, x बराबर x मान लिया, तथा दहाई का अंक, तथा दहाई का अंक मान लेते हैं। तथा दहाई का अंक क्या हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, तथा दहाई का अंक क्या हो जाएगा भैया, y हो जाएगा। इकाई का अंक x, दहाई का अंक क्या मान लिया, y मान लिया। तब बताइए, जब इकाई दहाई का मिल गया है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी भैया, आप ध्यान रखिएगा, दहाई का अंक कौन है, y है, तो दहाई के अंक मतलब 10 y और प्लस x, ये बहुत जरूरी है। अतः संख्या ऐसा लिखेंगे, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी। ध्यान रखिएगा संख्या के। अब देखिए प्रश्नानुसार हम चलेंगे, क्या करेंगे, संख्या के अंकों का योग क्या है, संख्या के अंकों का योग लिखेंगे, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या है भैया, 9 है। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस y बराबर 9। समीकरण, बड़ा आसान समीकरण एक आपको मिल गया। कह रहा है कि जो संख्या है उसके अंकों का योग जो है वो कितना है, 9 है। क्या है, संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। संख्या तो आपकी क्या है, 10y प्लस x है। क्या है, 10y प्लस x है। अब कह रहा है कि इसके अंकों को पलट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अंकों को पलट दिया जाए। तो लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा भैया, इसके अंक जो इकाई पे था उसको दहाई पे कर दो, जो दहाई पे था उसको इकाई पे कर दो। यही कह रहा है। क्या कर देंगे भैया, इधर x आ जाएगा तो दहाई पे कौन आ गया, x। ये 10 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कोई संख्या है, मान के चलते हैं एक 56 है भैया, 56 है तो दहाई पे क्या है, 50 है प्लस 6 है ना, तो इसका मतलब 10 गुणे 5 ही है तो ना भैया, यही तो है ना। तो ऐसे ही मानना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो चलिए इसी बात को समझते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो गया। अब देखिए, अब चलेंगे कहाँ चलेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। कैसे चलेंगे, प्रश्नानुसार कैसे चलेंगे कि जो संख्या थी उसका 9 गुना, तो संख्या क्या थी हमारी, यह थी, तो इसका हम क्या करेंगे, 9 गुना 10y प्लस x। अब कह रहा है कि संख्या को पलट दे, अंकों को क्या कर देते हैं, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। भैया क्या कर रहा है कि ये जो संख्या है उसके पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अब क्या कर देंगे भैया, 2 गुना हो जाएगा क्या, ये वाली संख्या, तो 10x प्लस का y। भैया यही बात तो कह रहा था, क्या कह रहा था, यही बात तो कह रहा था। अब क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से 9 दहम्मा 90y और इधर का 9x, ठीक। इधर क्या हो जाएगा, 10 दूना 20x और इधर कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2y। अब क्या करो, सबको लेके आओ, चलो इधर भेज देते हैं, या इधर भेज दो, जिधर मर्जी उधर कर दो। भैया हम क्या करेंगे, सबको इधर लेके आते हैं, क्या करेंगे, सबको एक तरफ लेके आते हैं।
कि इधर ही भेज दें, चलो x को प्लस में रखते हैं, x को प्लस में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x को प्लस में रखते हैं, सबको इधर भेजते हैं। तो भैया 20 है तो ये 9 इधर गया तो कितना हो गया, 20 प्लस में है, ये 9 माइनस में हो जाएगा, तो 20 में से 9 गए कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं, ठीक है। तो 20x माइनस का 9x और इधर कितना है माइनस का, देखिए ये इधर आएगा तो माइनस का 90y हो जाएगा और प्लस का 2y। अब बताओ क्या बचा, 0 बचा। इसको एक तरीके से पक्षांतरण कर दिया है हमने। अब देखो इसमें से हो गया कितना 11x और इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से 2 गया तो माइनस का 88y बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा देखो दोनों में 11 11 88, 11 कॉमन ले सकते हैं तो ले लेते हैं, तो 11 ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस का 8y बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में, और कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस का 8y बराबर क्या हो गया 0, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 2 है। अच्छा अब देखो, अब क्या कर दें, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अब हमारा काम तो हो जाएगा, एक समीकरण ये है हमारा, दूसरा समीकरण यहाँ है हमारा। तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो यहाँ घटा लेते हैं भैया, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है क्या, x प्लस 9 x प्लस वाई बराबर 9 है, ठीक। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, ये दैट इम्प्लाइज मत भूलना भैया, इसको मैं बार बार कहता हूँ, इसको याद रखना है ना। दूसरा क्या है हमारा, x माइनस का 8y बराबर क्या है 0 है। अब कहना है घटाना है पहले में से दूसरे को, तो घटाओगे तो चिन्ह तो बदलेगा ना, ये तो कट जाएगा भैया, दे करके ले लिया, दे करके ले लिया। अब बताओ ये प्लस और ये प्लस कितना हो गया 9y, y बराबर कितना आ गया, यहाँ से y बराबर कितना आ गया 1 आ गया भैया, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, एक मान तो निकल गया एक मान तो निकल गया। अब देखिए y का मान समीकरण कहाँ रख देते हैं, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखो, यहाँ रखोगे कितना आया है भाई, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं कि 2 में रख दे, बोलो कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे, तो चलिए रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x प्लस का 1 बराबर कितना आया 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। x का मान भी आ गया, क्या आ गया, x का मान भी आ गया, ठीक है। x का मान जब आ गया तो अब क्या करेंगे भैया, x मिल गया y मिल गया, अतः अब क्या करोगे, अतः संख्या जो होगी, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या भैया आपकी क्या थी 10y, संख्या बराबर क्या हो 10y प्लस x था, तो 10 और y का मान कितना है भैया, y का मान 1 आया है, गुणे 1 प्लस का y का मान 8। अब जरा 10 का नाम 10 और 8 18 आ गया, ठीक है, 18 आ गया कि नहीं आ गया। अतः 2 अंकों की संख्या लिख दीजिएगा, अतः 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, अतः 2 अंकों की संख्या कितनी है 18 है, कितनी है भैया 18 है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस सवाल को बड़े अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ से खत्म करते हैं तीसरे अध्याय को, फिर से हम मिलेंगे अगले अध्याय में, जिसका नाम है क्या भैया, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितनी भी सवालें हैं, ठीक है, आप सभी लोग लगाइएगा। हमने तीनों विधियां देख ली हैं, तीनों विधियां कौन कौन सी, ग्राफी विधि और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इन तीनों विधियों को आप सभी लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है, घर पर प्रश्नों को करिएगा, पूरी तैयारी करिएगा। फिर से हम एक नए वीडियो में आएंगे एक नए अध्याय के साथ, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए और मेहनत घर पर आप लोग करते रहिए, ठीक है। तो चलिए टिल द बाय बाय, फिर से मिलेंगे, जय हिंद।